बढ़िया होगा। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी जो कि बार बार कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि अगर किसी भीड़ में किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया तो किसके खिलाफ शिकायत होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, लेकिन हमारे देश के ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आज के दिन में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि हीरोइन को भीड़ में देखकर उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, उनके जिस्म को छूकर अपने आप को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड की कई हीरोइन के साथ में इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। किसी के बाल खींच लिए जाते हैं तो किसी के शरीर को अलग तरह से सहला दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसे हीरोइन से मिलवाने वाले हैं जिनके साथ हुआ है ये गलत काम। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के चमक दमक के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। समाज में भी आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मोलेस्टेशन की खबरें आती रहती हैं। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करने से लोग बाज नहीं आते। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि बॉलीवुड में भी ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जो सरेआम पब्लिक प्लेसेस पर मोलेस्टेशन का शिकार हो चुकी हैं और उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात की। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। नगमा। दोस्तों, सबसे पहले बात नगमा की। एक्ट्रेस नगमा, जो अब पॉलिटिक्स में भी बेहद सक्रिय हैं, उनके साथ एक बार पब्लिक प्लेस में कुछ आपत्तिजनक हरकत की खबर आई थी। दरअसल हुआ ये था कि नगमा मेरठ में जब एक चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच थी तो उसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें मोलेस्ट किया था। जाहिर है, इस बात से नगमा काफी भड़क गई थी। मीडिया से इस विषय पर बात करते हुए नगमा काफी इमोशनल हो गई थी। नगमा का कहना था कि इन्हें पता ही नहीं चला कि वो कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने इनके हर अंग पर हाथ लगा दिया। अब आप सोचिए ना कि कोई हीरोइन नेता बनने का प्रयास कर रही है और ऐसे में कुछ लोग भीड़ में उन्हें मोलेस्ट करते हैं, ये कहां से ठीक बात है। नगमा का कहना था कि 4 से 5 लोग थे एक साथ जिन्होंने इनके साथ गलत किया। वो आए ही थे इनके फैन बनकर, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। उन्होंने नगमा को चंद मिनटों में ही हर जगह छू लिया। सुष्मिता सेन। दोस्तों, विश्व सुंदरी और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बार जब किसी ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन समारोह में पहुंची तो बाहर मौजूद पब्लिक ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उसी दौरान कुछ मंचलों ने भीड़ का फायदा उठाकर उनके शरीर को गलत तरीके से टच किया। हाल ही में सुष्मिता ने एक और अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैसे 15 साल की उम्र के एक लड़के ने उनके साथ बदसलूकी की। जियान का कहना था कि जैसे ही ये अपने घर से बाहर गईं, वैसे ही कुछ लोगों ने फैन के नाम पर इनके साथ गलत किया। जी हाँ, इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई फैन अपने सेलिब्रिटी के साथ इस तरह का बिहेव करेगा, लेकिन इनके साथ हुआ और वाकई में ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से कोई किसी के साथ करता है क्या? हम इंसान हैं कि जानवर? सुष्मिता सेन बताती हैं कि जब तक वो रिएक्ट करती तब तक मंचलों ने इन्हें अपना शिकार बना लिया था। इनके हर एक अंग को लगातार टच किया गया, इन्हें दर्द दिया गया, लेकिन ये सब बहुत जल्द हुआ। आप समझिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। क्या ये तरीका सही है? नहीं ना, लेकिन जो चल रहा है उसे रोका कैसे जाए ये किसी को नहीं पता। मिनिशा लांबा। एक्ट्रेस और मॉडल मिनिशा लांबा को भी एक बार गोवा के बीच पर मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा है। खबर आई थी कि जब वो एक फोटोशूट के लिए गोवा में शूट कर रही थी तो कुछ लोगों ने उन्हें आपत्तिजनक ढंग से छुआ। इस घटना के बाद मिनिशा काफी सहम गई थी। बाद में मिनिशा ने खुलकर अपनी बात रखी। जी हाँ, मनीषा का कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ये समझ ही नहीं पाई कोई इंसान इनके साथ गलत कर सकता है। सब मनीषा मनीषा कह रहे थे, लेकिन दोस्तों इन्हें क्या पता था कि इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो आज इनके साथ खेल करने वाले थे। जी हाँ, मनीषा को एक कोने में दबोच लिया गया और जब तक वो रिएक्ट करती तब तक तो इनके साथ गलत हो गया था। ये सब गोवा में हुआ। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छी प्लेस में से एक है। कोयना मित्रा। दोस्तों, कोयना मित्रा भी मोलेस्टेशन का शिकार हुई हैं। एक 5 स्टार होटल की न्यू ईयर पार्टी के दौरान उनके साथ ये घिनौनी हरकत हुई थी। ये इंसिडेंट उनके लिए काफी चौंकाने वाला था और वो बहुत दुखी हुई थी। बाद में इस इशू को मीडिया में खूब उछाला गया और उस आदमी को आखिरकार गिरफ्तार किया गया जिसने कोयना के साथ ऐसी हरकत की थी। जी हाँ, कहते हैं कुछ लोग अपने गंदे इरादे के साथ ही जीवन जी लेते हैं और ऐसे ही लोग वाकई में समाज के लिए खतरा होते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि जब इस मुद्दे को मीडिया में उछाला गया उसके बाद जाकर ये बात सामने आई कि वाकई में कुछ लोगों ने कोयना मित्रा के साथ न्यू ईयर पार्टी में गलत किया था। इनके जिस्म को नजदीक से छुआ था। कटरीना कैफ। आपको बता दें, कटरीना कैफ के साथ भी यह शर्मनाक इंसिडेंट हो चुका है। साल 2005 में जब कटरीना कैफ दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंची तो वहां इतनी भीड़ थी कि कटरीना की सिक्योरिटी भी उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। नतीजतन मौके का फायदा उठाते हुए पब्लिकली कुछ मंचलों ने उनके शरीर पर हाथ फेर दिया था। इस घटना के बाद कटरीना काफी दिनों तक आहत रहीं। कटरीना का कहना था कि वो समझ ही नहीं पाई कि उनके साथ क्या हो रहा है। जी हाँ, कोई भी कैसे रिएक्ट करेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो कहां किसी को छोड़ते हैं। कटरीना के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस घटना की वजह से कटरीना कई दिनों तक परेशान रहीं। जी हाँ, एक हीरोइन जो कि अपनी इज्जत को बचाकर काम करती है, उसके साथ अगर कोई ऐसा करता है तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कटरीना ने इस घटना के बाद से अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ रखना शुरू कर दिया।
सोनम कपूर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये अनिल कपूर की बेटी हैं। आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह की फ्लोर हीरोइन को कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन छोड़िए इन सब बातों को, मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में सोनम कपूर ने एक टॉक शो में ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जब वो यंग थी तो उन्हें भी मोलेस्टेशन का शिकार होना पड़ा था। बता दें कि अनुष्का शर्मा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वो छोटी थी तब उनकी माँ उनसे अक्सर ये पूछती रहती थी कि किसी ने उन्हें टच तो नहीं किया। अनुष्का के मुताबिक तब वो ये नहीं समझ पाती थी कि माँ ऐसा क्यों पूछती है, लेकिन हाँ वो समझ गई। चित्रासी रावत। दोस्तों इसी कड़ी में अब नाम लेते हैं चक दे इंडिया फिल्म में कोमल चौटाला का जबरदस्त किरदार करने वाली एक्ट्रेस चित्रासी रावत की। चित्रासी ने बताया कि जब वो हॉकी की ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी तो रास्ते में एक ऑटो रिक्शा वाला उन्हें रोज घूर कर दिखता था और उन्हें देखकर गाने भी चलाता था। जब चित्रासी ने उसकी समस्या पूछी तो उसने कहा कि वो उन्हें पसंद करता है। इसके बाद चित्रासी ने हॉकी उसके ऑटो पर मारी और उस दिन के बाद से उसने कभी चित्रासी को परेशान नहीं किया। कई बार आपको इस तरह कदम उठाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। जैस्मीन भसीन। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने बताया कि वो अंधेरी के लोखंडवाला से शॉपिंग के लिए जाया करती थी, जहां हर बार की तरह दो लड़के उनका पीछा करते थे। इसके बाद जैस्मीन ने एक महिला की मदद से वो रास्ता पार किया और उन दोनों बदमाशों के फोटो खींच लिए और पुलिस में देने की धमकी दी। इसके बाद से उन दोनों लड़कों ने कभी जैस्मीन को परेशान नहीं किया। रश्मि देसाई। दोस्तों रश्मि ने बताया कि एक बार जब वो रात में काम के लिए कार से जा रही थी तो एक बदमाश उनका पीछा कर रहा था। वो जहां मुड़ रही थी वो बदमाश भी वहीं मुड़ रहा था। ऐसे में रश्मि बहुत डर गई और अपने एक दोस्त को फोन कर स्पीकर पर लगा दिया। ऐसे में रात में रश्मि को एक पुलिस वाला दिखा और वो उसके पास गई, लेकिन पीछा कर रहे उस शख्स ने पुलिस को देख तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आप सोचिए ना कि अगर उस समय पुलिस वाला नहीं होता तो आज रश्मि के साथ कुछ भी हो सकता था। जी हाँ, उनके साथ वो इंसान गलत कर सकता था, लेकिन वो बाल बाल बच गई। सौम्या टंडन। फेमस सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी ने बताया कि स्कूल के दिनों में उनके सीनियर्स उन्हें बाइक पर फॉलो करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने रात 8 बजे उनके सामने बाइक रोक ली। उस समय सौम्या ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी। बता दें कि इस दौरान उन लड़कों ने सौम्या के सिर पर कुछ डाला और भाग गए। तानवी ठक्कर। तानवी ठक्कर ने बताया कि उन्हें एक बार किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया जो उन्हें एक प्राइवेट फिल्म में बोल्ड सीन का ऑफर दे रहा था, लेकिन तानवी ने उसे मना कर दोबारा कॉल न करने के लिए कह दिया। लेकिन वो नहीं माना और तानवी को लगातार फोन करता रहा, यहाँ तक कि उस बदमाश ने तानवी को अपने प्राइवेट पार्ट की फोटोज भी भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद तानवी ने कोई देरी न करते उस बदमाश के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हुनर हेल। दोस्तों इनके साथ भी एक बार गलत हुआ। जी हाँ, हुनर ने बताया कि एक बार वो शूट करके घर के लिए लौट रही थी तो उनके घर के बाहर उन्हें एक शख्स दिखा जो कि 2 से 3 बार उन्हें शूटिंग सेट पर भी नजर आया था। उसके बाद वो शख्स हुनर की कार के पास आया और कार का शीशा थपथपाने लगा। इतने में हुनर ने कॉल कर अपने पति को बुलाया और उसकी जमकर पिटाई करवाई। दोस्तों कई बार इस तरह की घटना हो जाती है, लेकिन मनचलों को सबक सिखाना भी तो हमारा ही काम है। आसीन। दोस्तों बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस आसीन भी छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। एक इवेंट के दौरान उनको एक आदमी ने कैमरे के सामने ही गलत तरीके से छुआ था। बिपाशा बासु। अपनी फिल्म राज 3 को प्रमोट करने के लिए जब बिपाशा अहमदाबाद पहुंची थी तब एक आदमी ने उनका स्कर्ट खींचने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बिपाशा को दुर्गा पूजा पंडाल में भी छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा। तापसी पन्नू। फिल्म पिंक की हीरोइन तापसी पन्नू ने खुलासा किया कि दिल्ली में उन्हें छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा, बल्कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था दिल्ली में। तापसी का कहना है कि अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं। तापसी पन्नू का कहना था कि कई बार इनके साथ दिल्ली में इस तरह घटना हुई है। हालांकि आजकल ये अनुराग कश्यप के साथ ज्यादा समय बिता रही हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि एक इवेंट में रवीना टंडन गुस्से में आ गई। जी हाँ, बात ये थी कि रवीना टंडन का कहना था कि जब भी वो कपड़े पहनती हैं उनके खिलाफ प्रेस वाले जानबूझकर अलग अलग खबरें चलाते हैं जहाँ उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यकीन न हो तो आप जरा रवीना के इस रूप को भी देख लीजिए। It's become too much. Freedom of press करके सबकी मामले करते हैं लोग। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि कैसे रवीना टंडन को गुस्सा आ गया। इनका कहना था कि कोई तो है इस प्रेस में जो कि किसी के कहने पर इनके खिलाफ खबरें चला रहा है। दोस्तों वाकई में बॉलीवुड में इस तरह की कई बार हमने घटनाएं देखी हैं कि लड़कियों के खिलाफ जानबूझकर खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन इस फुटेज में जितना गुस्सा रवीना को आया है उतना गुस्सा शायद ही आपने इससे पहले किसी हीरोइन को करते देखा होगा, वो भी मीडिया के सामने। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर रवीना ने प्रेस वालों को भला बुरा कहा है, लेकिन ये प्रेस है और ये किसी से दबा नहीं है। रवीना को भी इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।